और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के अभियान के साथ आज सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होना है। पूरे देश में से लेकर जबरदस्त जोश है। मुकाबला दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, लेकिन इससे पहले क्या महिला हॉकी टीम के सितारों के घर का हाल है, आइए आपको दिखाएं। टोक्यो ओलंपिक में आज शानदार शुरुआत रही है। फ्री स्टाइल कुश्ती में रवि दहिया क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। रवि दहिया का बेहतरीन प्रदर्शन, क्वार्टर फाइनल में एंट्री। वहीं जैवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा पहुंच चुके हैं। नीरज चोपड़ा ने भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए फाइनल में अपनी एंट्री कर ली है। महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज अहम मैच है। अर्जेंटीना से मुकाबला होना है। दोपहर 3:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा। ये सम्मान है देश को गौरव का पल देने वाली झारखंड की बेटियों का। टोक्यो में आज भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ उतरेगी और इससे पहले झारखंड सरकार ने टीम के सदस्य निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के परिवार को सम्मानित किया। सम्मान के तौर पर उन्हें 5-5 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि पूरी भारतीय टीम ओलंपिक जीत के है। ऐसे भी सेमीफाइनल निकल गई है, फाइनल तक पहुंचेगी ही। फाइनल तक पहुंचेगी। बहुत खुशी है और ओलंपिक टीम सबों को हम लोग की ओर से बहुत बहुत खुशी है। उस सेमीफाइनल में जीत करके उसको अच्छी तरह से पदक जीतने के लिए वो हासिल किया जाएगा। खुशी महसूस कर रहे हैं ताकि इस बार ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंची है और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करे और फाइनल तक पहुंचे, यही हम लोग की शुभकामनाएं हैं। जीतेगी बेटी तो कैसा जश्न का तैयारी है? मिठाई उठाई रखे हैं? मिठाई जीतेगा तो रखे भी है ना। पूरा मतलब खुशी मनाएंगे फिर। खुशी तो माना कि जिन टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सलीमा टेटे के परिवार की पृष्ठभूमि देखकर आपको हैरानी होगी। महिला हॉकी की नर्सरी के रूप में मशहूर सिमडेगा जिले के एक गांव के खेत में काम कर रही ये महिला सलीमा टेटे की मां हैं। सलीमा का परिवार खेती किसानी का काम करता है। हम लोग को बहुत खुशी हो रहा है कि मेरी दीदी टोक्यो में पूरा क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल तक। इसी के लिए हम लोग को बहुत गर्व है कि मेरी दीदी पूरी भारतीय टीम सब कोई क्वालिफाई कर गई है सेमीफाइनल के लिए। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल मैच भी जीते। अब हम आपको भारतीय महिला हॉकी के एक और पावर सेंटर हरियाणा के शाहबाद मरकंडा लिए चलते हैं। कप्तान रानी रामपाल, नवजोत कौर और नवनीत कौर तीनों खिलाड़ी शाहबाद मरकंडा से आती हैं। हम हैं इस वक्त उस गली में जहां से शुरुआत हुई रानी रामपाल की, जो अब हिंदुस्तान की विमेन्स ओलंपिक हॉकी टीम की कैप्टन है। शाहबाद शहर की 3 लड़कियां इस वक्त ओलंपिक टीम में हैं और सभी के परिवार यही कहते हैं कि बहुत मेहनत और बहुत डिसिप्लिन से ही ये सब इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं बच्चे। अब देखो आगे कैसे मेडल लेके जाते हैं। बहुत बढ़िया खेलेंगे जी। अच्छा, जो आप इतना अच्छा खेले हैं तो आगे भी अच्छा ही खेलेंगे। उम्मीदें, शुभकामनाएं, जोश और जज्बा सब कुछ है। बस इंतजार है उस पल का जब देश की बेटियां हॉकी गोल्ड के एक कदम और करीब पहुंच जाएंगी। कुरुक्षेत्र से अनीसा माथुर और रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच आपको तस्वीरें दिल्ली से दिखा देते हैं, जहां पर 9 साल की बच्ची से रेप मामले में इस वक्त पीड़िता के घर उनके परिवार से मिलने राहुल गांधी पहुंचे हैं। पीड़िता के परिवार पीड़िता के परिवार से मिलने राहुल गांधी पहुंचे। 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या का ये मामला है। परिजनों से राहुल गांधी की मुलाकात के वक्त की तस्वीरें। इस बच्ची के शव का जबरन अंतिम संस्कार किया गया था। 9 साल की बच्ची रेप के बाद हत्या का यह मामला, और ऐसे में दिल्ली में रेप पीड़िता के घर पहुंचे हैं राहुल गांधी। परिजनों से राहुल गांधी की ये मुलाकात। राहुल गांधी पीड़िता के परिवार से मिलने उनके घर दिल्ली पहुंचे। नौ साल की इस मासूम
जिसकी रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। आज अरविंद केजरीवाल की भी मुलाकात बताई जा रही है परिजनों से। इस बीच उनसे पहले राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, परिवार वालों से मुलाकात की है, बातचीत की है। पूरा मामला जानने और समझने की कोशिश की गई है कि आखिरकार किस तरीके से कार्रवाई हुई है, अब तक कहां तक जांच पहुंची है, क्योंकि जबरन अंतिम संस्कार किया गया, इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। दिल्ली कैंट इलाके में ये वारदात हुई। परसों की घटना में विक्टिम जो पीड़िता है, जिसकी माँ बाप है, उनको 164 के बयान के अंतर्गत एसीपी थाने में होने के बावजूद, एसएचओ थाने में होने के बावजूद उन लोगों ने पूरे दिन इनके माँ बाप को थाने में धमका के रखा है। ये प्रदर्शन दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ है। आरोप है कि 9 साल की एक बच्ची के साथ पहले रेप किया गया और फिर सबूत मिटाने के लिए कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने बलात्कार और हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नाम राधेश्याम, नाम सलीम, नाम लक्ष्मी नारायण, नाम कुलदीप। पीड़िता की मां थी, लड़की की मां, उनको हम लोग लेके गए, उसको काउंसलर के सामने उनका बयान कराया गया और जो जैसा बयान आया इमीडिएटली, तो उसके आधार पे हम लोगों ने अंडर रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ एफआईआर दर्ज कर दिया। अगले दिन उनका 164 भी कराया गया। भले ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन घर वालों का दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप है। स्थानीय लोग दिल्ली पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस जब आई तो उनको पुलिस के हवाले किया गया, तो मैंने पुलिस वालों को बोला, मैंने कहा बच्ची की लाश जल रही है, तो आप एविडेंस कैसे कलेक्ट करोगे? उन्होंने बोला कि आप मरने के बाद इसकी दुर्गति करोगे, मत बुझाओ। 9 साल की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं, आरोपियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। घर वालों के मुताबिक आरोपियों ने सच पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की थी। इस वक्त हम दिल्ली के नंगल गांव के उसी शमशान घाट पर मौजूद हैं जहां 9 साल की बच्ची को जलाया गया था। ये शमशान घाट का वो हिस्सा है जहां पर बच्ची को जलाया गया था। उसको पूरी तरीके से पुलिस ने घेर दिया है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा शमशान घाट में जो पुलिस की एक टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। मामला एक दलित बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का है। अब सियासत भी शुरू हो गई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, तो वहीं आज अरविंद केजरीवाल पीड़िता के घर जाएंगे। सवाल यही है कि देश की राजधानी में आखिर बेटी महफूज क्यों नहीं है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आपकी हम ये रिपोर्ट देख रहे थे, जबरन अंतिम संस्कार लड़की का किया गया, उससे पहले पोस्टमार्टम हुआ है क्या, और अगर हुआ है तो रिपोर्ट कब तक आएगी? देखिए नेहा, हम आपको सबसे पहले सीधी तस्वीर दिखाते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये देख पा रहे हैं जो ये कार है, इसी कार में ये राहुल गांधी यहाँ पीछे की तरफ बैठे हुए हैं। ठीक बगल में जो पीड़ित बच्ची है उसके पिता बैठे हुए हैं, और जबकि राहुल गांधी के ठीक सामने अगर आगे वाली सीट पर देखें, कैमरामैन पवन दिखाएं, ये पीड़िता की माँ है जो लगातार राहुल गांधी से बातचीत कर रही है। दरअसल राहुल गांधी जब यहाँ धरने पर मां बैठी हुई थी, बच्ची की काफी भीड़ था, इसलिए राहुल गांधी ने दोनों माता पिता को अपनी गाड़ी में बुलाया, गाड़ी में बिठाया और उसके बाद लगातार बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई थी, पूरी हैवानियत हुई थी। अगर आप तस्वीरों में देखें तो राहुल गांधी सीधा जो मां है उससे संवाद कर रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर दरअसल ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी जो हैवानियत है वो हुई थी, और जो बच्ची की मां है वो लगातार बता रही है कि किस तरीके से पूरी ये घटना हुई थी। उनकी बच्ची को उनके सामने जला दिया गया, उन्होंने डेड बॉडी देखी थी, जलाने से रोका था, बावजूद इसके जला दिया गया। और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि घटना के बाद चूंकि वो खुद एक विक्टिम थी, बावजूद इसके। और अब बात हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई हैरतअंगेज वीडियो की करेंगे। मूसलाधार बारिश के बाद चंबा से पहाड़ दरकने की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। कल अचानक लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ से पत्थरों और चट्टानों की बारिश होने लगी। गनीमत सिर्फ इतनी रही कि इससे किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है।
आप अगर मूसलाधार बारिश से परेशान हैं तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। इसे कहते हैं आफत बरसना। पहाड़ पत्थरबाज बन गए हैं। दरख्ते पहाड़ से जमीन पर पत्थरों की बारिश हो रही है। छोटे छोटे पत्थर ही नहीं, पहाड़ से टूटकर चट्टानें मिसाइल की तरह जमीन पर बरस रही हैं। पहाड़ दरकने से कई पेड़ें भी गिरकर नीचे खाई में समा गईं। ये दिल दहलाने वाला वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का है। जिस जगह पर पहाड़ टूटने की आपदा आई वो जगह है चंबा जिले का भरमौर हड़सर सड़क मार्ग। इस भयानक लैंडस्लाइड में 50 मीटर से ज्यादा सड़क का नामो निशान मिट गया। गनीमत रही कि इसकी चपेट में कोई वाहन या इंसान नहीं आया, क्योंकि पहाड़ से पत्थर गिरते देख पहले ही लोग रुक गए थे। इसी सड़क मार्ग से लाखों श्रद्धालु पवित्र मणि महेश की यात्रा पर जाते हैं। पहाड़ दरकने के बाद वाहनों के लिए तो क्या, लोगों के पैदल चलने तक का रास्ता नहीं बचता। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ये चंबा के तिस्सा की है, जहां भारी बारिश के बाद नाले से ऐसा मलबा आया कि भराड़ा बस स्टैंड में खड़ी कई बस और अन्य गाड़ियां मलबे में दब गई। कई दुकानों पर भी मलबा भर गया। मॉनसून इस बार हिमाचल प्रदेश पर आफत बनकर टूटा है। बादल फटने से लेकर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड, जब से मॉनसून की एंट्री हुई है, हिमाचल से लगातार आपदा की हाहाकारी तस्वीरें आ रही हैं। विशाल आनंद, चंबा, आज तक। उत्तराखंड के चमोली से भी पहाड़ टूटने की तस्वीरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर जोशीमठ गोविंद घाट के बीच बलदूड़ा के पहाड़ टूटने की घटना हुई है। पहाड़ से चट्टानें टूटकर हाईवे पर आ गिरी। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त ऑल वेदर सड़क निर्माण का काम चल रहा था और पहाड़ दरकने के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एक बार फिर से बाधित हो गया। हाँ, वो देखो ऊपर से देखो। भाग ले। तो मॉनसून चरम पर है। देश के कई हिस्सों में आसमान से इस तरह पानी बरस रहा है मानो आफत बरस रही हो। रेतीले सूबे राजस्थान की आपको खबर दिखाते हैं। वहां से एक तस्वीर आई है। कोटा जिले में दरअसल मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां कॉलोनी से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए बोट का सहारा लेना पड़ा है। बाजार में पानी घुसा है या पानी में बाजार है, इन तस्वीरों को देखकर आप खुद तय कर लीजिए। राजस्थान के कोटा जिले की यह तस्वीर है। पिछले 3-4 दिनों में इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि इलाका पानी पानी हो गया। बाजार में इतना पानी भरा कि मानो सैलाब आ गया हो। सड़कें इस तरह पानी से भर गईं कि इन पर चलना किसी जोखिम से कम नहीं है। इस ट्रैक्टर को देख लीजिए, ऐसा लग रहा है बीच दरिया में चल रही हो। इतना पानी कि पूछिए मत। समस्या आती है, 4 साल से इधर पानी भर रहा है और कोई ना तो निगम पूछने आती है ना कोई मोहल्ले वाले शिकायत करते हैं, और उधर तोड़ने जाते हैं तो मना करते हैं और पानी को इधर इधर ले रहे हैं। यहाँ नाला कराने की सोच रहे हैं। लगातार हुई बारिश की वजह से कोटा जिले में कई जगह कॉलोनियों और बस्तियों में ऐसा ही मंजर है। बोरखेड़ा बस्ती और बालाजी नगर में कई लोग पानी भरने की वजह से अपने घरों में फंस गए, जिनको रेस्क्यू करने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची। चर्च किधर है? तस्वीरें देखिए, रेस्क्यू टीम बोट लेकर पहुंच रही है और घरों की बालकनी में फंसे लोग जल्द पहुंचने का इशारा कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, भारी बारिश से बाढ़ आई तो कुछ लोग जमीन का कटान होने से टीले पर फंस गए। इन्हें किसी तरह रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर निकाला गया।
कोटा जिले के इटावा और खतौली क्षेत्र में भी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं और इस क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों का संपर्क कट गया है। संजय वर्मा, कोटा, आज तक। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश से ताहिमाम मच गया। मूसलाधार बारिश से शिवपुरी को झांसी से जोड़ने वाला NH-25 कल बंद हो गया। इसके अलावा संख्या सागर बांध का पानी कोटा भगौरा गांव की ओर जाने वाली सड़क पर आ गया है, जिससे गांव के ठीक पहले वाले पुल पर करीब 15 फीट पानी है। देखिए आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह की ये रिपोर्ट। शिवपुरी में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से शिवपुरी शहर का संपर्क कई दूसरे शहरों से पूरी तरीके से कट गया है। झांसी जाने वाला जो रास्ता है शिवपुरी से, पुराना रास्ता है, नेशनल हाईवे नंबर 25 है ये, वहां पर पासी में बांसखेड़ा तालाब है, उसकी पाल फूटी है और उसके बाद तालाब का पानी अब निकल करके पूरी तरीके से सड़क पर आ गया है। और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि लोग अभी भी मान नहीं रहे हैं, इसके बावजूद कि पानी का बहाव इतना तेज है, लेकिन लोग मूर्खता दिखाते हुए अभी भी देखिए आप उसी पानी में से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा जहां पे इस वक्त मैं चल रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए पानी का बहाव कैसा है। ये वो पूरी सड़क है, नेशनल हाईवे है ये, और यहाँ से तालाब का ये पूरा पानी आप देखिए, अंदर गांव है कोटा भगोड़ा गांव, वहाँ गांव की तरफ ये पूरा पानी जा रहा है और पानी का ये बहाव इतना तेज है कि यहाँ पे अपने पैर जमा पाना भी बेहद ज्यादा मुश्किल है। ये बहुत तेज पानी का बहाव है जो इस सड़क से होकर के अब गांव की तरफ जा रहा है। और ये हम तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर बारिश ने तबाही मचाई है शिवपुरी और उसके आसपास के इलाकों में। 800 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश अब तक शिवपुरी में हो चुकी है और शिवपुरी हो, श्योपुर हो, दतिया हो या फिर गुना, इन तमाम जगहों पर खासतौर से ग्वालियर चंबल संभाग में बीते 24 घंटों के दौरान पानी से हाहाकार मचा है। फिलहाल पुलिस यहाँ पे अब आ गई है और पुलिस ने इस पूरे सड़क पर बैरिकेड करके जो भारी वाहन है यहाँ से निकलने की अगर कोई कोशिश करे तो उसे रोक दिया है, क्योंकि सड़क का आगे का ये हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है कि पानी के तेज बहाव की वजह से पूरा बह गया है और यहाँ पे एक बड़ा गड्ढा बन गया है। अगर कोई गाड़ी यहाँ से निकलने की कोशिश करे तो दुर्घटना हो सकती है। NDRF की बस भी यहीं पे कुछ देर पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यहाँ पे बस फंस गई थी गड्ढे में, लेकिन बाद में उसे निकाल लिया गया। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, शिवपुरी, आज तक। हालांकि शिवपुरी में बारिश थम चुकी है, लेकिन मूसलाधार बारिश से कल भयावह स्थिति वहां बन गई। कल बारिश में बड़ी तादाद में लोग फंस गए। SDRF और NDRF की टीमें कल रात से ही पानी में फंसे लोगों को निकालने में लगी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में नावों के साथ हेलीकॉप्टर्स की भी मदद ली जा रही है। पानी से बचने के लिए यहाँ कई लोग पेड़ पर चढ़ गए, उन्हें भी रेस्क्यू कर लिया गया। उनको भी डालो, उतारो। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए।